Hello and welcome back to Kendall's classes, and let's continue the series of 50 concepts for your JEE NEET preparation. So today's topic is the work done in thermodynamics. So I'm sure कि आपको thermodynamic work done में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती होगी, but there are cases when it is confusing to understand कि whether रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, बिकॉज द फॉर्मूलाज आर डिफरेंट. For reversible isothermal and irreversible isothermal, the formulas are different and the work done outcome, the total calculated value is different. So how do you like decide which formula to apply? कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? चलिए जल्दी से इसको समझते हैं, बिकॉज दिस कैन बी ए गेम चेंजर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया. तो 50 कॉन्सेप्ट सीरीज प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और कैनवस क्लासेस की होम पेज पे भी मिल जाएगा. देखिए, तो नॉर्मली जब हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं, बिकॉज मोस्ट कॉमन जो वर्क डन है that is the pressure volume work, right? So work done is equal to minus P external into delta V, and this is actually the formula for the irreversible work done, irreversible isothermal, right? So in a cyclic process the net work done is the enclosed area on the PV curve. ठीक है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस पर अगर हम डेल्टा यू की बात करें, जो आपके स्टेट फंक्शन है डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, दे आर जीरो. उनमें कोई चेंज नहीं आता क्योंकि आप सेम पॉइंट से स्टार्ट करके सेम पॉइंट पे वापस आ जा रहे हैं. पर वर्क डन अगर आप गोल गोल घूमते रहेंगे तो थक तो जाएंगे ना, राइट? सो वर्क डन इवन इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल हैव अ नॉन जीरो वैल्यू. तो अब इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका साइकिल चल रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, whether it is clockwise or counterclockwise, because the sign of the work done, कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो इस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है. तो क्लॉकवाइज अगर आपके पास साइकिल है देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है. सो देर इज सम एनर्जी लाइक कंज्यूम हो रही है उस प्रोसेस में, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम ने अगर 50 अमाउंट का वर्क डन किया तो 50 से उसकी एनर्जी कम हो गई. और अगर काउंटर क्लॉकवाइज है देन इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर अगर काम होगा, लेट इज से 50 अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो दैट मीन्स दैट 50 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, राइट? तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी. नाउ तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में अगर हम आइसोथर्मल की बात करें, बिकॉज मोस्ट कॉमन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल ओनली, तो आइसोथर्मल में वी हैव टू केसेस, वन इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड सेकंड इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल. देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जहां पर सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं आपस में, ठीक है? तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 और लॉग P1 बाई P2. क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो V2 बाई V1 को आप P1 बाई P2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्मूला में, राइट? और इरिवर्सिबल वर्क डन का माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर नहीं लिखा उसमें कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, आप कैसे पता करेंगे बच्चे? अगर P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है सिस्टम पे, इफ देयर इज अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है. क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल रहता है, लगातार चेंज होता रहता है. ओके, पहला पॉइंट आ गया कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल है. सेकंड, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में काफी गैप है, मतलब मान लीजिए गैस का अंदर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगा दिया 3 या 4 या 5, तो देयर इज क्वाइट अ गैप, तो वो इरिवर्सिबल है. इवन 2 से 3 के बीच में भी काफी बड़ा गैप है, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है. तो मतलब अगर अंदर से 2 लग रहा है तो मैं भी बाहर से 2.001 लग रहा होगा, कि बहुत थोड़ा सा गैप होगा. अगर कंप्रेस करना है तो हल्का सा ज्यादा होगा बाहर का, और अगर एक्सपेंशन होनी है तो अंदर वाला हल्का सा ज्यादा होगा बाहर से. मतलब गैप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल. तो ये है रिवर्सिबल का हिंट. नाउ, और जब भी हम एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर तो आपका फिक्स है, जीरो. दैट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, ऑलवेज इरिवर्सिबल. देखिए, जब रिवर्सिबल ग्राफ आता है आपके पास, रिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस हो, आप एक्सपेंशन की बात करिए या कंप्रेशन की बात करिए, तो लेट्स से पहले हम एक्सपेंशन का केस देख लेते हैं. एक्सपेंशन में वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है ना, तो डायरेक्शन ये रहेगी. डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें इसमें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, एरो विल, है ना, डिसाइड. आपने एरो सही लगाया तो मतलब पता लग जाएगा कि एक्सपेंशन हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है. तो बेटा रिवर्सिबल में द वर्क डन इज द एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया,
ओके। इरिवर्सिबल की जब आप बात करते हैं, इरिवर्सिबल में कभी भी ग्राफ नहीं आता ऐसा। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट पता होता है, फाइनल पॉइंट पता होता है। क्योंकि रिएक्शन जब हो रहा था, सॉरी प्रोसेस जब हो रहा था, इनिशियल से फाइनल के बीच में कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट था ही नहीं इरिवर्सिबल में। सो बिकॉज देयर वाज नो इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम। तो जब बीच का कोई डेटा आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? क्योंकि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, आपको बहुत सारे पॉइंट्स का डेटा पता होता है, उन सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर जाते हो, उससे ग्राफ बनता है। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम के थ्रू होके जा रहा है पूरा प्रोसेस, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता हैं, ये स्टेप्स, और इनको कनेक्ट करके ग्राफ बनता है। इरिवर्सिबल में गलती से भी ग्राफ मत बना देना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही पता होता है हमें। एंड वर्क डन कैसे कितना आता है? फाइनल पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बना दीजिए। ठीक है, फाइनल पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका पी एक्सटर्नल, और ये आ गया आपका डेल्टा वी। तो ये जो रेक्टेंगल है, दिस इज द एरिया, और दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। नाउ द क्लियरली एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव साइन को अगर आप हटा दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, बेटा कौन सा एरिया बड़ा है? ऑब्वियसली बात है, रिवर्सिबल का बड़ा है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क इज ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क। अगर आप मॉड लेके बात करते हैं, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो कभी भी क्वेश्चन आए कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम का मतलब है ही एक्सपेंशन। तो बाय द सिस्टम में अगर आपको बोल रहा है मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करो, तो मैक्सिमम का मतलब है रिवर्सिबल वाला वर्क कैलकुलेट करो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ओके, अब गेम कहां पे घूमती है? कंप्रेशन, ग्राफ उल्टा हो जाएगा। रिवर्सिबल का तो सेम है, जैसा ग्राफ ये आया था एग्जैक्टली सेम वैसा वापस बन जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे। तो एरिया अंडर द कर्व बिल्कुल सेम रहेगा। सेम मतलब अगर रिवर्सिबल का वैल्यू ये -50 आ रहा है, तो ये वाला +50 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बट इरिवर्सिबल में गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप यहां से स्टार्ट करके यहां पे एंड कर रहे हो, तो फाइनल पॉइंट ये है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बनेगा। तो अब देखो वर्क डन का एरिया क्या है, रिवर्सिबल वाले से भी ज्यादा हो गया, एंड कंप्रेशन वर्क डन इज पॉजिटिव एक्चुअली। तो अब अगर आप कंपेयर करें कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन में ज्यादा वर्क हुआ या इरिवर्सिबल कंप्रेशन में ज्यादा वर्क हुआ, तो आप बोलेंगे सर इरिवर्सिबल में ज्यादा हुआ। तो बच्चे अगर पेपर में पूछा गया है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो फिर आपको इरिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट इज आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दैट इज हाउ सिंपली बाय स्टेटिंग कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम में दो अलग अलग फॉर्मूला लगते हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर होगी। चलिए, अब इरिवर्सिबल जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टेप में ही होता है। कई बार आप बोलते हैं ए से बी गए, मतलब 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, आप स्टेप्स में भी कर सकते हो। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं, इरिवर्सिबल में फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। जैसे 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 गए, तो ऐसे क्या कैसे निकालूंगा वर्क डन? 1 से 2 गया, फाइनल पॉइंट ये है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बनाया। फिर 2 से 3 वाले का फाइनल पॉइंट ये है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बनाया। इनका वर्क डन एरिया अंडर द कर्व ऐड किया, दैट इज द वर्क डन इन द टोटल इरिवर्सिबल प्रोसेस 1 to 3। राइट, क्लियर है ये? चलो, तो वर्क डन की कहानी सबको क्लियर होगी। एडियाबैटिक की कोई चिंता मत करना, एडियाबैटिक का एक ही फॉर्मूला होता है, P2V2 - P1V1 अपॉन क्या, गामा -1। राइट, वही होता है ना, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस वर्क। तो एडियाबैटिक में Q आपका 0 हो जाता है, और डेल्टा U कितना होता है? NCV डेल्टा T। ठीक है ना, और CV कितना होता है? R अपॉन गामा -1, तो NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। या अब देखो, NRT को आप डेल्टा ऑफ PV लिख सकते हो, P2V2 - P1V1 अपॉन गामा -1। तो वर्क डन एडियाबैटिक सेम रहता है, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल के लिए भी। वाई इज दैट, इसकी बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में वर्क डन एडियाबैटिक में सेम फॉर्मूला आता है। ठीक है, बस इतनी सी कहानी, बहुत डिटेल में जाएंगे। राइट, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए सारी अपडेट्स के लिए, एंड टू फॉलो दिस 50 कॉन्सेप्ट सीरीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें समराइज किए गए। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट और लेक्चर्स अच्छे लगते हैं कैनवस क्लासेस के, तो भाई इसको शेयर कर दीजिए अपने जूनियर्स के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। कीप स्माइलिंग, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।